नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों को रमजान में मस्जिद अक्सा में दाखिले की मिली इजाजत। नाइजीरिया की एक स्कूल से सैकड़ों तलबा का अगवा कर लिया गया। सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानियों को दे दी गई सजाए मौत। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जारी की पहली फहरिस्त। वायनाड से राहुल गांधी समेत बड़े नामों का हुआ ऐलान। दिल्ली में नमाजियों को लात मारने पर कार्रवाई, एसएचओ मुअत्तिल। इंफोसिस के नारायण मूर्ति की शरीक हयात सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए हुई नामजद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पीएम मोदी का ऐलान, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपयों की कमी। मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील के सिलसिले में हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत। बीजेपी ने क्रिकेटर मोहम्मद शामी पर फेंका जाल, बंगाल से पार्टी का उम्मीदवार बनने की पेशकश। आसाम में हाथी की मौत के बाद हाथियों के झुंड ने सड़क ब्लॉक कर दी। राजस्थान के शिव जुलूस में बड़ा हादसा, 14 बच्चे झुलस गए। कर्नाटक हुकूमत का अहम फैसला, रमजानुल मुबारक में सुबह 8 बजे से शुरू होगी उर्दू स्कूलों की पढ़ाई। कर्नाटक में इस्मत दरी के इल्जाम में पुजारी गिरफ्तार, मुतासिरा ने कहा कि कई बार किया गया जिनसी इस्तेहसाल। बेंगलोर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, हुकूमत ने कसीरुल जहती हिकमत अमली का ऐलान किया। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि पिछले सालों की तरह इस मरतबा भी रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान ज़्यादा मुसलमान नमाजियों को मस्जिद अक्सा जाने की इजाज़त दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि रमज़ान के पहले हफ्ते में उतनी ही तादाद में इबादत गुजारों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी जो पिछले सालों में थी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हर हफ्ते सिक्योरिटी और हिफाजत के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों ने एक स्कूल पर हमला करके कम से कम 287 तलबा को अगवा कर लिया और एक हफ्ते से भी कम वक्त में बड़े पैमाने पर अगवा का यह दूसरा वाकया है। शिमाली नाइजीरिया में स्कूलों से तलबा का अगवा एक आम बात है। बताया जाता है कि इन इलाकों में मुख्तलिफ ग्रुप भारी तावान वसूल करने के लिए गांव वालों और मुसाफिरों को अपना निशाना बनाते रहते हैं और अब एक सरकारी स्कूल को हमलावरों ने उस वक्त घेरे में ले लिया जब सुबह 8 बजे तलबा अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले थे। स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल लही ने बताया कि स्कूल के मजमूई तौर पर 278 तलबा और तालिबात लापता हैं और यह कस्बा दारुल हुकूमत से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गवर्नर ने मकामी लोगों को यकीन दहानी कराई कि हम हर बच्चे को वापस लाएंगे और उसके लिए हम सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। होने वाले हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी गार्ड के कत्ल के इल्जाम में 5 पाकिस्तानियों को मौत की सजा दे दी गई। कसूरवारों को अदालत के सामने पेश किया गया और फिर आला अदालतों ने भी सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद सजा पर अमल हुआ।
بتایا جاتا ہے کہ جن افراد کے سر قلم کیے گئے ان پر ایک کمپنی پر دھاوا بولنے کے دوران ایک گارڈ کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اطلاعات کے مطابق موت کی سزا پر عمل شہر مکہ میں ہوا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں قتل اور دہشت گردانہ حملوں کے ساتھ ہی منشیات کی اسمگلنگ جیسے جرائم میں سزائے موت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مملکت میں ہر سال اس طرح کے جرائم سے وابستہ درجنوں افراد کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق قصوروار پاکستانیوں نے ایک پرائیویٹ فرم پر حملہ کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے کمپنی کے 2 محافظوں کو باندھ دیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی، جس میں سے ایک بنگلہ دیشی گارڈ کی موت ہو گئی تھی۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ کانگریس نے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کرتے ہوئے منظوری دی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو کیرلا کی ویناڈ سمیت پہلی فہرست میں 39 نام سامنے آئے ہیں، جس میں چھتیس گڑھ سے 6، کرناٹک سے 7، کیرلا سے 16، لکشدیپ سے 1، میگھالیہ سے 2، ناگالینڈ سے 1، سکم سے 1، تلنگانہ سے 4 اور تریپورہ سے 1 امیدوار کھڑا کیا گیا ہے۔ امیدواروں کی اس پہلی فہرست میں 15 امیدوار عام زمرے کے ہیں، جبکہ 24 امیدوار پسماندہ، دلت، قبائلی اور اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پہلی فہرست میں چھتیس گڑھ سے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں۔ دہلی میں جمعہ کی نماز میں ایک بڑا تنازع ہوا جب دہلی پولیس کے 2 ہیڈ کانسٹیبلوں نے اندر لوک میں 2 نمازیوں کو سڑک پر نماز پڑھنے پر لاتیں ماری۔ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر کسی نے اس واقعے کی مذمت کی۔ واقعے کا ویڈیو وائرل ہوتے ہی دہلی پولیس کے ایک افسر منوج کمار تومر کو جمعہ کے روز اسی وقت معطل کر دیا گیا۔ ویڈیو میں دونوں اہلکار سڑک پر نماز ادا کرنے والوں کو لاتیں مارتے اور تھپڑ مارتے نظر آتے ہیں۔ ڈی سی پی نارتھ منوج مینا نے کہا کہ ویڈیو میں لوگوں پر حملہ کرتے نظر آنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ لوگ جمعہ کی صبح اندر لوک علاقے کے ایک مصروف چوراہے پر نماز ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ کیا موقع پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوا جس میں دہلی پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ڈی سی پی نارتھ منوج مینا نے کہا کہ معاملے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔ واقعے کے بعد اندر لوک میں ایک بڑا احتجاج ہوا ہے۔ مشہور صنعتکار نارائن مورتی کی شریک حیات سدھا مورتی کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر جانکاری دی۔ راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیے جانے پر پی ایم مودی نے سدھا مورتی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کی موجودگی ہماری قوت نسوان کے لیے ایک مضبوط ثبوت ہے اور سماجی امور، تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں سدھا مورتی کا تعاون حوصلہ بخش رہا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت ہند نے سدھا مورتی کو 2006 میں پدم شری اور 2023 میں پدم بھوشن سے نوازا تھا، اور حال ہی میں انہوں نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو وہ طویل مدت سے دیکھنا چاہتی تھیں اور ان کا خواب اب پورا ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کو ایک بڑا تحفہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پی ایم مودی نے جمعہ کو اعلان کیا کہ مرکزی حکومت نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 100 روپیوں کی کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ایکس پر لکھا کہ یہ قدم ماحولیاتی تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوگا، جس سے پورے خاندان کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کھانا پکانے والی گیس کو مزید سستی بنا کر ہمارا مقصد خاندانوں کی فلاح و بہبود اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ اس سے قبل پی ایم مودی نے خواتین کو عالمی یوم خواتین پر مبارکباد دی، ان کی طاقت، ہمت اور استقامت کو سلام کیا اور مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کی تعریف کی۔
हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील के सिलसिले में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाते हुए अब तक की उस सिलसिले की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट हलफनामे के जरिए अगली समाअत से पहले अदालत उज़्मा में दाखिल करने की हिदायत दी है। नौशाद आज़मी के वकला संजय आर हेगड़े और तलहा अब्दुर्रहमान ने बहस करते हुए कहा कि 27 मार्च 2023 का फैसला हुआ है और आज तक इस पे कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए अदालत उज़्मा संजीदगी से गौर करे क्योंकि मई में हाजियों की परवाज़ हो रही है। अर्जी दाखिल करने वाले हाफिज नौशाद आज़मी ने अफसोस के साथ कहा कि अदालत उज़्मा के बार बार हिदायत के बावजूद मरकजी हुकूमत ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। ये आइन और कानून का हुकूमत के जरिए मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मगरबी बंगाल के किसी हलके से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शामी को अपना उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है। ज़राए ने बताया कि बीजेपी क़यादत इस तजवीज़ के साथ मोहम्मद शामी से रुजू हो चुकी है और उनके जवाब का इंतज़ार कर रही है, मगर शामी ने अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया और फिलहाल वो सर्जरी से सेहतयाब होने के लिए आराम कर रहे हैं। पता चला है कि मोहम्मद शामी को इंतखाबी मैदान में उतारने से भगवा पार्टी को बंगाल में अक़लियती हलकों में कामयाबी हासिल करने में मदद मिल सकती है। बीजेपी ज़राए के मुताबिक बुनियादी तवज्जो मोहम्मद शामी को बशीरहाट लोकसभा हलके से खड़ा करना है और उसी हलके में संदेश खली गांव है जो तशद्दुद के वाक़यात के बाद सुर्खियों में रहा है। आसाम में नेशनल हाईवे नंबर 36 सड़क हादसे में एक जंगली हाथी की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार डंपर हाथियों के गौल से टकरा गया। सड़क के बीच में पड़े मुर्दा हाथी को हाथियों के झुंड ने घेर लिया और सड़क पर बैठ गया, जिसके बायस सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। काफ़ी कोशिश के बाद हाथियों को वहां से हटाया गया। महकमा जंगलात के साथ साथ पुलिस ने भी हाथियों को सड़क के दरमियान से हटाने में ताउन किया। महकमा जंगलात और पुलिस दोनों अपनी अपनी सतह पर वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में शिव के जुलूस के दौरान बिजली का झटका लगने से 14 बच्चे झुलस गए और सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें 3 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। बताया जाता है कि वाकया सगतपुरा के काली बस्ती में पेश आया। जुलूस के दौरान कई बच्चों ने मजहबी झंडे उठा रखे थे। इस दौरान मजहबी झंडा हाई टेंशन लाइन को छू गया और तार से टकराने के बाद करंट तेजी से फैल गया, जिसकी वजह से बच्चे झुलस गए। बहुत से बच्चे जुलूस में शिरकत के लिए अकेले आए थे। करंट लगने के बाद मौके पर लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी और अहले खाना को हादसे का इल्म हुआ तो हॉस्पिटल पहुंचे और मुंतजिमीन की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस वाक़ये की तहकीकात कर रही है। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। कर्नाटक के महकमे तालीम ने रमज़ानुल मुबारक में उर्दू स्कूलों के टाइम टेबल को तब्दील करते हुए रियासत के तमाम उर्दू स्कूलों में पढ़ाई का वक्त कम कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक अब तलबा को सुबह 10 बजे की बजाय 8 बजे स्कूल जाना होगा और शाम 4:20 की बजाय दोपहर 12:45 पर उन्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी। माह रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए की गई ये तब्दीली सरकारी, इमदादी और गैर इमदादी इदारों में उर्दू प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगी। उसके अलावा दीगर स्कूलों में मुस्लिम तलबा को क्लास ख़त्म होने से आधा घंटा कबल छुट्टी की इजाज़त दी गई है। महकमा तालीम के इस फैसले का मुसलमानों की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। कर्नाटक के कुनिगल ताल्लुक में विद्या चौडेश्वरी पेठा के बाल मंजुनाथ स्वामी को इस्मत दरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। एक 20 साला लड़की ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि स्वामी ने पिछले 5 सालों में कई बार उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। शिकायत के मुताबिक जब वो 15 साल की थी तो पहली बार अपने बाप के साथ इलाज के लिए मठ गई थी। इल्ज़ाम लगाया गया है कि स्वामी ने मुतासिरा को वीडियो कॉल पर कई बार बात करने पर मजबूर किया, जिसमें उसने कपड़े उतारने और उसे खुश करने को कहता था। एक सीनियर अफसर ने बताया कि मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर हमने सेक्शन 376, 354 और पोस्को एक्ट के साथ साथ IT एक्ट के तहत
FIR दर्ज की और स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु को शदीद पानी के बहरान का सामना है, जिसकी बुनियादी वजह मुसलसल खुश्क साली है। कावेरी नदी नाकाफी बारिश की वजह से सूख रही है। यह किल्लत सिर्फ पीने के पानी तक महदूद नहीं बल्कि आबपाशी को भी शदीद मुतासिर कर रही है। उसके अलावा बेंगलोर में बोरवेल्स भी तेजी से खुश्क हो रहे हैं। BWSSB ने खतरे की घंटी बजा दी है और रियासती हुकूमत ने बहरान का मुकाबला करने के लिए इक़दामात का ऐलान किया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF से दूध के टैंकर्स का इस्तेमाल करते हुए शहर में पानी लाने की मंसूबाबंदी जारी है। हुकूमत का इरादा है कि बेंगलोर और उसके अतराफ में निजी बोरवेल्स पर काबू पाना है ताकि पानी की फराहमी में इजाफा हो सके। इन कोशिशों के दरमियान पानी के टैंकर ऑपरेटर्स सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमतें वसूल करने पर तशवीश पैदा हो रही है। 1000 लीटर पानी के टैंकर के लिए पहले फ़ीस 600 से 800 रुपये हुआ करती थी, जो अब 2000 रुपयों से ज़्यादा हो गई है, जिससे लोग माली तौर पर बोझल हो गए हैं। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जिसे आपके सामने पेश किया गया। हमें भरपूर उम्मीद है कि हस्बे साबिक़ आपका मुस्तकबिल में भी ताउन बरकरार रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।